कबूलियत दुआ के लिए सलावात बर इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद मुअज्जिल फ़रज। सरकार रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुतहर है कि शियातुना खुलिक़ु मिन फ़ादिली तीनतिना, हमारे शिया हमारी बची हुई तीनत से खल्क़ हुए हैं। उसकी निशानी ये है कि हम यहज़नूना लिहुज़्निना व यफ़रहूना लिफ़रहिना, उसकी अलामत और वो जो हमारी तीनत से खल्क़ हुए हैं उस वजह से यफ़रहूना लिफ़रहिना व यहज़नूना लिहुज़्निना, ये हमारे गम में गम मनाते हैं, हमारी खुशी में खुश होते हैं। तवज्जो है सरकार। तो अब यह है कि बहरहाल मैं चंद जुमले सिर्फ फ़ज़ाइल की हद तक इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में नज़राने अक़ीदत के लिए गुजारिश करूँगा। तवज्जो है सरकार। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और इससे पहले के चंद जुमले अर्ज़ करूँ, ये बात भी जहन नशीन कर लें कि आज 11 ज़िक़ादतुल हराम की शब है। माह ज़िक़ाद वैसे पूरे का पूरा, लेकिन चंद मखसूस शबें हैं जो दुआओं के लिए ख़ास हैं। उनमें से एक शब ये आज की शब है, यानी आज की रात इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के वसीले से अल्लाह की बारगाह से या इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम बाबुल हवाइज की बारगाह से या इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की हमशीरा जनाब मासूमा की बारगाह से जो तलब करो अता होगा। तवज्जो है सरकार। आपको पता है कि भाइयों की आमद पर बहनें बहुत खुश होती हैं। बीबी मासूमा क़ुम सलवातुल्लाहि अलैहा आज कितनी मसरूर और शाद होंगी। आज की शब ये ख़ास भीख मांगने का तरीक़ा है कि बीबी की बारगाह में भाई की मुबारकबाद पेश करें और भाई का वासिता देकर अपनी हाजतें तलब करें। बीबी मासूमा की बारगाह से, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की बारगाह से बेटी की मुबारकबाद देकर, वासिता देकर, ऐ बाबुल हवाइज आका, आपको आपके बच्चे की आमद का सदका। आज आप शाद व मसरूर हैं, हमारी हाजतें पूरी फरमाएं। अपनी जो हाजात हैं वो सब की हाजात की बराबरी के लिए एक दुरूद पढ़ लें इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की शान व अज़मत पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद मुअज्जिल फ़रज। कुछ बंदों की शायद हाजतें नहीं हैं, वो दुरूद नहीं पढ़ रहे या ऐसा पढ़ रहे हैं। हाजात जिसकी हाजत है इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह में बुलंद सलावात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद मुअज्जिल फ़रजहुम। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत के लिए इतना काफ़ी है कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया कि ऐ बेटा, अन करीब अल्लाह तेरे ज़रिया इस दुनिया में आले मोहम्मद को भेजेगा। तवज्जो है जी। वैसे तो ये सारे के सारे सलूनी, तवज्जो है सरकार, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, कुरान कहता है मैंने इनको चुना ही इल्म की बुनियाद पर है। ये सारे आलिम हैं, आलिम इल्म लदुन्नी, अल्लाह के शागिर्द हैं, अल्लाह के यहाँ से पढ़ के आए हैं। दुनिया में इनका कोई मुअल्लिम नहीं है सिवाय अल्लाह के। अल्लाह है जो इनका मुअल्लिम है। ये सारे के सारे शागिर्द हैं खुदाए अज़्ज़ व जल के, लेकिन इन 14 में भी आलिम आले मोहम्मद बस इमाम रिज़ा है। बिस्मिल्लाह, आबाद शाद रहें, जिंदा व सलामत रहें। हैदरी आलिया। तवज्जो है सरकार, या नाराज हो रहे हैं? आलिम आले मोहम्मद, इमाम सादिक़ आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बेटा मूसा, अन करीब अल्लाह तेरे ज़रिया से, तेरी नस्ल से, तेरे सुल्ब से आलिम आले मोहम्मद को इस दुनिया में भेजेगा। आगे के जुमले बड़े अजीब हैं इमाम के। इमाम फरमाते हैं, लो अदरक्तहु, मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी तमन्ना ये है, मेरी हसरत ये है कि काश मैं उस आलिम आले मोहम्मद को पा सकता। काश मैं, ये इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम दादा हसरत फरमा रहा है, काश मैं अपने उस आलिम आले मोहम्मद पोते को पा सकता।
उसके बाद अजीब जुमला इरशाद फरमाया कि जब मेरा बेटा आ जाए आले मोहम्मद फ़क़रा मिन्नी अलैहिस्सलाम, तो उसको मेरी तरफ से सलाम पहुंचा देना। तवज्जो है सरकार। आप जानते हैं कि एक सलाम सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा ने जाबिर के ज़रिया इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम को पहुंचाया था। कहा था कि तू मेरे पांचवें फर्जंद मोहम्मद बाक़िर, जिसका नाम भी मेरा नाम होगा, तवज्जो है सरकार, जो हू बहू मैं हूँगा, जब वो तेरे सामने आए उसे मेरा सलाम पहुँचाना। वहाँ पर मोहम्मद मुस्तफ़ा ने सरकार मोहम्मद बाक़िर को सलाम पहुँचवाया था। यहाँ पर सादिक़ आले मोहम्मद इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम को सलाम इरशाद फरमा रहे हैं। इसका मतलब ये है, दोनों सलामों से हमें पता ये चलता है कि ये सारे के सारे मोहम्मद हैं, सारे के सारे अली हैं, सारे के सारे अलैहिस्सलाम हैं। हैदरी आली बिस्मिल्लाह। तवज्जो है सरकार। ये सारे के सारे अलैहिस्सलाम हैं। और इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए सरकार रिसालत मुआब ने फरमाया, ये तो थोड़ा अरसा पहले की दादा पोते के लिए फरमा रहा है, 148 हिजरी, 50 हिजरी या 52 हिजरी, यहाँ तक की रिवायतें हैं। 11 ज़िक़ादतुल हराम इमाम अलैहिस्सलाम की आमद के लिए। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 1.5 सदी पहले फरमा रहे हैं कि सतुदफनु, अब थक तो नहीं गए, बदअतु मिन्नी बिअर्ज़ि खुरासान। तवज्जो है सरकार। दो हैं जिनके लिए सरकार रिसालत ने बदअतु मिन्नी के लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाई। एक अपनी बेटी जनाब सिद्दीक़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहा के लिए फरमाया, फ़ातिमा तू बदअतु मिन्नी, फ़ातिमा मेरा हिस्सा है। दूसरा इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के लिए फरमाया, सतुदफनु बदअतु मिन्नी बिअर्ज़ि खुरासान, अन करीब खुरासान की सरजमीन पर मेरे जिगर का हिस्सा दफन होगा। तवज्जो है सरकार। और मैं बिज़ा का माना काफ़ी दफ़ा गुजारिश कर चुका आपके पीर महल के मिंबर पर। एक तो मशहूर माना है कि जिगर का टुकड़ा हिस्सा कह लें। एक और माना जो अहले लुगत ने लिखा है, तमाम लुगतों में मौजूद है, इसका माना होता है पूंजी, कुल सरमाया। तवज्जो है जी, जिसे बात की समझ आ रही है। इसका एक माना बिज़ा का होता है कुल सरमाया। फ़ातिमा तो बदअतु मिन्नी, यानी सरकार रिसालत फरमा रहे मेरा कुल सरमाया फ़ातिमा है। तवज्जो है सरकार। इसी तरह फरमाया सतुदफनु बदअतु मिन्नी बिअर्ज़ि खुरासान। इसका मतलब यह है, जिस तरह सरकार दो आलम के लिए कुल सरमाया, सरकार रिसालत की कुल जमा पूंजी जनाब सिद्दीक़ा कुबरा की ज़ात है, बिल्कुल ऐसे ही मोहम्मद मुस्तफ़ा का कुल सरमाया इमाम अली रिज़ा है। या अली बिस्मिल्लाह। तवज्जो है सरकार। फरमाया सतुदफनु बदअतु मिन्नी बिअर्ज़ि खुरासान, ला यज़ूरुहा मुअमिनुन इल्ला औजबल्लाहु। खुदा हम सबको ज़ियारत जल्द अज जल्द, जो कर चुके हैं उन्हें बार बार, और जो पहली दफ़ा जाएंगे इंशाअल्लाह अल्लाह उनको फिर भी बुलाता रहे हमेशा। और ये इतने करीम हैं और वफ़ादार हैं इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम, जिन्होंने खुद फरमाया जो एक दफ़ा मेरी ज़ियारत के लिए आएगा मैं रिज़ा उसकी 3 मुश्किल जगहों पर ज़ियारत करूँगा। तवज्जो है जी। इमाम का एक लक़ब है वफ़ी। वफ़ी का मतलब होता है वफ़ा करने वाला, और यह है सिफ़त मुशब्बा। तवज्जो है जी। एक अब इसकी तफसील क्या करनी है। सिफ़त मुशब्बा बस ये होता है कि जिसके लिए उसमें वो सिफ़त बयान की जा रही होती है, वो मौसूफ से वो सिफ़त कभी जुदा नहीं होती। वफ़ी का मतलब है इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम वफ़ादार हैं। अब ये सिफ़त कभी जुदा नहीं होती का मतलब ये है कि इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम मोमिन के साथ दुनिया में भी वफ़ा करेंगे,
मरने के बाद भी वफा फरमाएंगे। कभी भी मोमिन से वफा इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम, इसलिए फरमाया कि मैं 3 मुश्किल जगहों पर, वो एक दफ़ा मेरी ज़ियारत करेगा, और ये भी अजीब करीमी है, ये नहीं फरमाया कि मैं उसकी मुश्किल कुशाई के लिए आऊँगा, यानी अजीब करीमी का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। मासूम ने फरमाया मैं 3 मुश्किल जगहों पर उसकी ज़ियारत के लिए आऊँगा। वो एक दफ़ा ज़ियारत करेगा, मैं 3, यानी अजीब पैकेज दिया इमाम अलैहिस्सलाम ने, मेरी एक ज़ियारत करो, मैं तुम्हारी 3 ज़ियारतें करूँगा। तुम आसानी में आकर ज़ियारत करोगे, मैं मुश्किल जगहों पर आकर ज़ियारत करूँगा। वक्त मौत तुम्हारी ज़ियारत के लिए आऊँगा। फरिश्ता मौत से आकर कहूँगा ख्याल कर मेरा ज़ाहिर है। तवज्जो है सरकार। कब्र में उसकी ज़ियारत के लिए आऊँगा, मुनकर नकीर से कहूँगा ख्याल रखना मेरा ज़ाहिर है। और जब आमाल तोले जा रहे होंगे उस वक्त मैं उसे तनहा नहीं छोड़ूंगा, मैं आके कहूँगा अगर इसकी नेकियां कम हो गई, बुराइयां बढ़ गई, तो भी मेरा ज़ाहिर है अल्लाह इसे मुआफ़ फरमा दे। तवज्जो है सरकार। इमाम अलैहिस्सलाम के लिए सरकार रिसालत ने फरमाया सतुदफनु बदअतु मिन्नी बिअर्ज़ि खुरासान, अन करीब खुरासान की सरजमीन में मेरी बिदआ यानी इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सतुदफन दफन होंगे। ला यज़ूरुहा मुमिन, कोई भी मोमिन ऐसा नहीं है जो इनकी ज़ियारत करे, इल्ला औजबल्लाहु लहुल जन्ना। तवज्जो है सरकार। वहर्रमा जसदहु अलन नार, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो मेरे इस बेटे रिज़ा की ज़ियारत करे और अल्लाह उसको जहन्नम पर हराम करके उस पर जन्नत वाजिब करार दे देगा। तवज्जो है सरकार। वो जितना गुनहगार होगा उस पर जहन्नम हराम हो जाएगा। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत, अब खुद एक तसव्वुर की चीज़ है, खुद तसव्वुर करेंगे। ये देखें कुल्लुना मोहम्मद, तवज्जो है सरकार। अब एक मासूम की कब्र मुबारक की ज़ियारत का कितना सवाब है। कब्र मुबारक की ज़ियारत का सवाब है कि उस पर जन्नत वाजिब, जहन्नम हराम। अब सोचो कि अगर वक्त के अली रिज़ा के लिए कितनी दुआएं हमें करनी चाहिए। वक्त का मोहम्मद, वक्त का अली रिज़ा, वक्त का हसन, वक्त का हुसैन अगर तशरीफ़ लिया, किसी मासूम की कब्र की ज़ियारत का अगर इतना सवाब है तो वक्त का मोहम्मद अगर तशरीफ़ ले जाए, उसकी सोहबत नसीब हो जाए तो क्या मकाम होगा। तवज्जो है जी, जिस बात की समझ आई है वो ज़रूर बोलेगा। वक्त के मोहम्मद की अगर सोहबत और हम नशीनी मुकद्दर में आ जाए, तवज्जो है जी। आप सोचिए कितनी तड़प होनी चाहिए मोमिन के कल्ब में वक्त के अली रिज़ा के लिए। तवज्जो है सरकार। इमाम रिज़ा, बस आपकी ज़हमत तमाम करता हूँ जी। इमाम रिज़ा थक तो नहीं गया? अब ज़ाहिर है कि मैंने पहले गुजारिश किया कि कल इंशाअल्लाह इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम का मुकम्मल मिलाद इंशाअल्लाह जितनी तौफीक हुई ज़ोहर की नमाज के बाद गुजारिश करूँगा। बस आखिरी चंद सत्रें अर्ज़ करके आप की ज़हमत तमाम करूँ। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद आपकी वालिदा गिरामी जनाब नजमा खातून सलवातुल्लाहि अलैहा, बुलंद सलवात पढ़ लें बीबी पाक की ज़ात पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहु। आपका पहला इसमें गिरामी जनाबे तुम या तक तुम, तवज्जो है सरकार, दोनों तरह से पढ़ा जा सकता है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने आपका नाम सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहु जनाब नजमा खातून रखा। और इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम ने अपनी वालिदा को ताहिरा कहकर बुलाया। तवज्जो है सरकार। आपकी वालिदा गिरामी इतनी अजीम शख्सियत, जाहिर है कि अजीम माओं से अल्लाह अजीम फर्जंद अता फरमाता है। और अगर कोई खातून इंतहाई गिर जाए तो अल्लाह उसे बे औलाद ही रख देता है।
जिसे बात की समझ आई हो तवज्जो है सरकार सामीन गिरामी कद्र। अजीम माँ थी, अल्लाह ने अजीम फर्जंद अता फरमाया। और जिस वक्त ये बीबी सरकार इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हरम में तशरीफ़ लाई, जिससे बीबी को ख़रीदा गया। अब ये पूरी ज़ाहिर की तारीख़ है, ख़रीदा गया, इनका बिकना और फिर कनीज़ी के उन्वान से इस घराने में आना, ये भी इसमें मसलहतें हैं। तवज्जो है सरकार। बहरहाल ये है कि जिस वक्त बीबी पाक इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के लिए इमाम के एक शिया के ज़रिया, इमाम के नासिर के ज़रिया से ख़रीदी गई, इमाम ने ख़ुद ड्यूटी लगाई, भेजा बंदे को और फरमाया कि मालिक जो है जिसके पास बीबी पाक थी, जो बेचने वाला बर्दा फरोश, फरमाया कि वो 80 दिरहम तुझसे तलब करेगा, उससे बहस न करना, जितने पैसे मांगे दे देना, उससे ले लेना। अब यह है कि जब इसने ख़रीदा तो जिसने बेचा उसने एक जुमला कहा, अजीब जुमला। तवज्जो है सरकार। उसने एक अजीब जुमला कहा बीबी नजमा खातून सलवातुल्लाहि अलैहा के लिए। उसने कहा कि जो भी इसको ख़रीद रहा है, इसके ज़रिया से अल्लाह उसे ऐसा फर्जंद अता करेगा जो दुनिया व आखिरत में बादशाह होगा। तवज्जो है सरकार। सोना खुद अपनी कीमत बता देता है। अब जाहिर है कि वो लेने वाला देने वाला कौन है, कैसे, जाहिर है कि मासूम नहीं है, एक आम गुनहगार इंसान है। लेकिन हीरा जहां होता है, चाहे कोयले की कान में क्यों ना हो, बस देखने वाली आंख चाहिए। देखने वाली आंख हो तो कोयले की कान में भी हीरा नजर आ जाता है, लेकिन अगर चमगादड़ की आंख हो तो हीरों में बैठकर भी हीरे नजर नहीं आया करते। आबाद व शाद रहें, जिंदा व सलामत रहें। बिस्मिल्लाह। तवज्जो है सरकार। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, रिज़ा इमाम का लक़ब, रज़ी इमाम का लक़ब। तवज्जो है सरकार। वफ़ी इमाम का लक़ब, फाजिल, आलिम आले मोहम्मद। तवज्जो है सरकार। यूं गुजारिश करूं कि 14 के खजानची को इमाम अली रिज़ा कहा जाता है। बिस्मिल्लाह। बाद शाद रहें, जिंदा सलाम। हैदरी आली। तवज्जो है सरकार। 14 के खजानों की चाबियां इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के पास हैं। बिस्मिल्लाह। किबला की आमद पर एक सलवात पढ़ लेंगे। बिस्मिल्लाह। तवज्जो है सरकार। बस एक किबला आ गए हैं, ज़्यादा ज़हमत न दूँ जी। बिस्मिल्लाह। तवज्जो है सरकार। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मामून ने वली अहदी पेश की, तवज्जो है सरकार। अब वो कल इंशाल्लाह जो जश्न है उसमें इंशाल्लाह तफसील गुजारिश करूँगा। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वली अहदी देकर भी ये अपने मंसूबों में नाकाम रहे। मैंने एक जुमले में पूरी तारीख गुजारिश कर दी है। वली अहदी देकर भी अब अपने मंसूबों में नाकाम होता हुआ इसने अपने आप को जब महसूस किया, अब यह है कि उस वक्त एक इत्तफाकन ऐसा भी हुआ कि अल्लाह भी ज़ाहिर है कि अल्लाह भी तो एक बड़ा प्लानर है। तवज्जो है सरकार। अब इत्तफाक ये हुआ कि जब इमाम अलैहिस्सलाम को वली अहदी दी गई, खुरासान में कहत साली हो गई, बारान रहमत का नुज़ूल, बारिश का दरवाज़ा बंद हो गया। आप थक गए हैं लगता है, मैं बस आपकी ज़हमत तमाम करने लगा हूँ। कहत साली हो गई, बारिश का नुज़ूल ना हुआ। लोगों ने एतराज़ करना शुरू कर दिया। देखा कि ये इन्होंने इनको वली अहदी दी है जिसका असर ये हुआ, नाउज़ बिल्लाह, कहत साली हो गई और खुदा न खास्ता मसलन बेबरकती, इस तरह की बातें करना शुरू कर दी। अब ज़ाहिर है कि हर दौर में हर तरह के होते हैं, कुछ अपने भी होते हैं, पराए भी होते हैं। ये बातें जब हुई तो किसी ने इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम से कहा, मौला दुआ फरमा दें।
कुछ जानने वाले भी थे, जाहिर है कि वो जो इमाम के मनसब को जानते थे, इमामत का इदराक रखते थे। मौला दुआ फरमा दीजिए। अब मुख्तसर करूँ कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा हुए दुआ के लिए, सामने हुजूम जमा है। इमाम अलैहिस्सलाम ने मुख्तसर कर रहा हूँ दस्ते दुआ आसमान की जानिब बुलंद फरमाए और इमाम अलैहिस्सलाम ने ये जुमले इरशाद फरमाए, खुदाया तूने हमें लोगों की मुश्किल कुशाई के लिए मुअय्यन फरमाया है, हमारी वजह से तू लोगों की हाजत रवाई फरमाता है, हमें तूने मखलूक के लिए वसीला करार दिया है, हमारे वसीले के साथ इनकी कहत साली को ख़त्म फरमा। तवज्जो है सरकार, मैं मुख्तसर जुमले गुजारिश करूँ। कहत साली ख़त्म हुई और साथ इमाम अलैहिस्सलाम ने लोगों से ये भी फरमाया। एक दुआ इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की भी मौजूद है, जिसके अंदर इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम ने बादल दुआ की थी। इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम ने बादल आना शुरू हुए, इमाम ने फरमाया था ये बादल इस खित्ते का नहीं है, ये बादल उस खित्ते का है, ये बादल फुला खित्ते का है, ये बादल फुला खित्ते का। बिल्कुल ऐसे ही इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की अभी दुआ ख़त्म न हुई थी, बादलों ने आना शुरू किया। इमाम ने फरमाया घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बादल इस जगह का नहीं है, ये फुला खित्ते का है, ये बादल फुला खित्ते का है, ये बादल फुला खित्ते का है। आखिर में एक सियाह बादल आया, इमाम ने फरमाया हाँ ये बादल इसी जगह बरसने के लिए आया है। तवज्जो है सरकार, ये बादल इसी जगह बरसने के लिए आया है। साथ ही इमाम ने फरमाया लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, जब तक तुम घरों से बाहर हो उस वक्त तक अल्लाह ने इस बादल को बरसने का इज़्न अता नहीं फरमाया है, इसलिए कि मैं रिज़ा ने अल्लाह से इल्तजा की है। तुम में से जब आखिरी बंदा भी घर में चला जाएगा उस वक्त ये बादल बरसेगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ, जब आखिरी शख्स अंदर चला गया बारिश ने बरसना शुरू कर दिया। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम, मुख्तसर करूं, मामून के दरबार में तशरीफ फरमा हुए। जो एक दरबारी बैठा हुआ था उसने इमाम की जानिब देखकर कहा, आप ये समझते हैं कि क्या तवज्जो है सरकार, आपकी दुआ से शायद बारिश बरसी है, ये तो निज़ाम कुदरत है, बारिश ने तो होना ही था। अगर ये बारिश आपकी दुआ से बरसी है, आप ये समझते हैं, तो दुआ करें ये जो सामने तस्वीर में शेर है ये मुझे आकर निगल जाए। तवज्जो है सरकार, तो आप ऐसा करें, ये शेर मैं कहूंगा चाहे पहला अली हो चाहे दरमियाना अली हो, इसके दुश्मनों का अजीब मुकद्दर है, ये अलियों से मांगते भी हैं तो अजाब मांगते हैं। आबाद व शाद रहे, जिंदा व सलामत रहे। हैदरी अली, मैं कहूंगा बदबख्त अली के दरवाजे पर था, साहिब सलूने के दरवाजे पर था। अली से मांगता तो कोई अल्लाह की रहमत मांगता, नेमत मांगता, कितना फूटा मुकद्दर है। अली की बारगाह से मांगा भी तो अजाब मांगा ना। पहले अली से अजाब मांगने वालों को अल्लाह ने खाली लौटाया, ना दरमियाने अली से अजाब मांगने वाले को अल्लाह ने खाली लौटाया। इसने ये इल्तजा की, अली रिज़ा ने कालीन पर बनी तस्वीर वाले शेर की जानिब इशारा किया। तवज्जो है सरकार, अब वो तस्वीर से शेर फौरन जिस्म के अंदर आया। कुरान ने खिलकत के मरहले बयान फरमाए हैं, नुतफा, अलका, मुज़गा, तफसील का टाइम नहीं है। तवज्जो है सरकार, फ़कसौन अल-इज़ाम अल्लाहमा, कि ये नुतफा, अलका, मुज़गा, उसके बाद हड्डियां, खून, गोश्त। अब थक गया मेरे ख्याल में, मैं आखिरी जुमले आपके हवाले करने लगा हूं। सरकार कुरान ने खिलकत के मरहले बयान फरमाए हैं कि ये खिलकत इतने मरहलों से गुजरती है, इतना अरसा लगता है, लेकिन इधर साहिब कुन फयकून के मजहर ने उंगली से इशारा फरमाया। उधर ये सारे मरहले कैसे तय हुए ये मौला जाने, अल्लाह जाने। बस मुझे इतना पता है कि आनन फानन अभी इशारा होना था। ये सारे मरहले जो महीनों में गुजरते हैं, एक लम्हे में तय होकर मुजस्सम होकर शेर सामने आया और एक जर्रा भी उस नजस का जमीन पर न रहने दिया।
इसने मुकम्मल उस नजिस को निगल कर ये वापस अपनी असली हालत में चला गया। अब मामून ने आखिरी जुमला अर्ज करने लगा हूं। मामून ने कहा, मौला इसने एतराज किया था, आपने इसे सजा दे दी है, आप करीम हैं, इसे मुआफ फरमा दे। इमाम अली रिजा अलैहिस्सलाम ने जवाब इरशाद फरमाया। इमाम ने फरमाया, तुम्हें याद है कि सरकार मूसा ने अपने असा के जरिया से जादूगरों को निकलवाया था। अगर मूसा के असा ने जादूगरों को वापस उगल दिया होता तो आज मैं भी शेर को कहता कि इस नजिस को वापस उगल दे।